दैवी संपद के लक्षण। गीता का 16वां अध्याय। साधना का संगी है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना साधना में बड़ा सहायक है। शास्त्र पाठ ज्ञान बढ़ाता है और साथ ही सिमरन में बड़ा सहारा मिलता है। वह कैसे? ऐसे जो पहले किए गए काम हैं उनका भाव उतर जाता है और फिर सिमरन में बड़ी रुचि आती है। स्वाध्याय से इष्ट देव का महान मिलाप होता है। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु अखिल भूमंडल में श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा मान है। किसी मंडलेश्वर का यह वाक्य बड़ी खोज वाला है कि गीता भगवान का कथन है। बड़ी बात यह है, इस बात का आदर भारतवर्ष में है। यह बोध हो जाने पर कि ये भगवान के वाक्य हैं, तो वृत्ति जमने में आती है। अंततः भावना ही महत्व की बात है। वह ही किसी के वाक्यों को प्रभावी बनाती है। गीता का स्वाध्याय करते समय यह भावना होनी चाहिए कि इसका कथन करने वाला ऐसा व्यक्ति है जिससे ऊंचा कोई और व्यक्ति नहीं है। साधना सत्संग में जहाँ और भी कथन होते हैं, वहाँ गीता का भी हो, ऐसा मेरा जी करता है। यह सुगम सुलभ पुस्तक है और यह माननीय भी है। कालिदास के ग्रंथ, पुराण वे जितने कठिन हैं उतनी ही ये कठिन नहीं है। केवल यह अवश्य है कि यह एक ऊंचे विचार की पुस्तक है। इसलिए इसकी समझ सुगम तभी होगी जब भावना हो। आज यह भी सुगमता है कि अनुवाद भी प्रामाणिक व्यक्तियों के मिल जाते हैं। जैसे नलके से यमुना जल ठीक ठाक करके दिल्ली में पहुंचाया जाता है। घर बैठे ही नल खोला और यमुना जल प्राप्त। ऐसे ही सुगमता ग्रंथों के लिए भी प्राप्त है। पहले टीका होती थी, वह भी कठिन, पर इस समय जग सुगमता की ओर जाता है। सबको सुविधाएं प्राप्त हैं, केवल प्रयत्न होना चाहिए और भावना भी। फिर यह ग्रंथ अत्यंत लाभजनक है और सुगम भी है। गीता में 16वें अध्याय में देव भाव और असुर भाव का कथन है। तो अब यहाँ इस समय के जो कथन होंगे, इसमें इन्हीं का निरूपण किया जाएगा। साहित्य वालों ने असुरों की शक्लें बनाई, लंबे दांत, बड़े डरावने, बड़े भयानक। इसी प्रकार देवों की कल्पना कुछ इस प्रकार से की है कि देव स्थान जो है, वहाँ खाने पकाने का झंझट नहीं। वहाँ तो कल्पना करते ही थाल भरे स्वादु भोजन अपने आप आने लगते हैं। पर कहना यह है कि महाराज श्री कृष्णचंद्र ने 16वें अध्याय में जो वर्णन किया, उसके अनुसार देव भी मानव रूप में हैं और असुर भी इसी भूतल पर मानव रूप में फिरते उपस्थित हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम्।